एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं स्विगी के आईपीओ के बारे में। जानेंगे डिटेल में कि क्या रह सकते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिस्टिंग गेन्स एंड वेदर आई एम गोइंग टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ और नॉट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं जितना भी कंटेंट हम इस चैनल पे रखते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियोस रखी थी विद रिस्पेक्ट टू दिवाली स्टॉक पिक्स एज वेल एज निफ्टी इज डाउन बाय 8%। वेदर इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी और देर इज़ अ क्रैश इन कमिंग, आप इन वीडियोस को जाके ज़रूर देखिए बिकॉज इनमें से जो एक वीडियो है वहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वारी एनर्जीज़ के बारे में जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है और वहाँ पे हमें एक मैसिव बाइंग आते हुए दिखाई दी है। मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है एंड ऑन द अप साइड 2500 का एक रेजिस्टेंस बन चुका है एंड ऑन द बॉटम साइड 2300 रुपीज़ का जो ये बॉटम बना है, अगर इसके नीचे डे क्लोजिंग नहीं मिलती है देन देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इनसाइड कैंडल्स फॉर्म करता हुआ एक आपको अच्छा ब्रेकआउट देकर जा सकता है। मैंने आपको बताया था इस पर्टिकुलर स्टॉक को प्रीमियर एनर्जी के साथ कंपेयर करके भी, और अगर आप देखें तो मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन जैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया ऑन द लेवल ऑफ 2500, एक मैसिव अप मूव आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया है फॉर 16%। राइट, पर्सनली ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है और मुझे लगता है कि जल्द ही ये पर्टिकुलर स्टॉक जो अपना टारगेट है फॉर द लेवल ऑफ 2960 वो आपको टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल चुके हैं। ऐसे रिटर्न्स आपको स्टॉक साल में देते हैं व्हेन यू गो टू द लार्ज कैप कैटेगरी, राइट, बट दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज़ कंप्लीटली आउट परफॉर्म्ड द मार्केट इन लास्ट 2 to 3 days। राइट, साथ ही साथ ऐसा ही एक और स्टॉक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है जुबिलिएंट फार्मोवा का। इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं दोबारा से एक बार आपके साथ वीडियो बनाऊंगा, बट अगर आप देखें तो मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप इसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिलेगा। सिमिलरली काफ़ी टाइम से ये पर्टिकुलर स्टॉक एक टाइट रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो रेंज है on the upside roughly around 1280 rupees and on the bottom side if you'll see it is around 1000 rupees। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक 1280 के मार्क को ब्रेक करता है तो मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको 200 पॉइंट्स की रैली देखने के लिए मिल सकती है इन स्टॉक कॉल्ड जुबिलिएंट फार्मोवा। राइट, आप इस स्टॉक को रडार पे रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बनाने के बारे में सोचिए। राइट, चलिए अब बात करते हैं स्विगी के आईपीओ के बारे में। तो आप देख सकते हैं जो स्विगी है उसका आईपीओ आपके पास 6 नवंबर 2024 को स्टार्ट होने वाला है और जो इसकी आईपीओ की क्लोजिंग डेट है दैट इज़ गोइंग टू बी 8 नवंबर 2024। 11,327 करोड़ का एक मैसिव आईपीओ आपको आता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो जो कंपनी की फेस वैल्यू है वो ₹1 पर शेयर है और जो प्राइस बैंड डिसाइड हुआ है दैट इज़ 371 to 390 रुपीज़ पर शेयर। अगर आपको अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना है स्टॉक मार्केट में तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि जो आपका हायर प्राइस बैंड है, कट ऑफ प्राइस जिसे आप बोलते हैं ₹390 का, उस पर ही अपनी एप्लीकेशंस को लगाए। एक लॉट में आपको 38 शेयर्स आते हुए दिखाई देंगे। एंड साथ ही साथ अगर मैं इस प्राइस की बात करूं और जो जोमेटो का प्राइस करंटली मार्केट में चल रहा है विच इज़ लेस देन 300, तो यहाँ पे आपको जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और इसकी जो वैल्यूएशंस है हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे जो स्विगी का आईपीओ है इट स्टैंड्स ऑन पॉइंट विद जोमेटो एज वेल। बात करूँ अलॉटमेंट की तो आपको मंडे 11 नवंबर को अलॉटमेंट देखने के लिए मिलेगी स्विगी की और जो आपका पैसा है वो नवंबर 12 तक वापस आता हुआ दिखाई देगा। और जो कंपनी की लिस्टिंग डेट है दैट इज़ गोइंग टू बी वेंसडे नवंबर 13। अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में एक एप्लीकेशन को लगाना है तो देयर इज़ गोइंग टू बी 14,820 रुपीज़ रिक्वायर्ड इन योर बैंक अकाउंट जो ब्लॉक हो जाएगा ड्यूरिंग दिस एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेल के पास यहाँ पे 10% का कोटा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के पास 15% का और QIBs के पास 75% का। तो मोटा मोटा आप यूँ समझ लीजिए रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे कम शेयर्स को रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पे ट्राई की गई है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही लाया जाए। बात करता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो आप देख सकते हैं जो कंपनी के एसेट्स है वो यहाँ पे 14,405 करोड़ रुपीज़ के थे 2022 में, जो कि गिर कर 10,341 करोड़ रुपीज़ के हो चुके हैं। जो कंपनी का रेवेन्यू है वो है 6,119 करोड़ रुपीज़ का 31 मार्च 2022 में, जो कि आपको मार्च 2024 क्लोजिंग में होता हुआ दिखाई दिया था 11,634.35 करोड़ रुपीज़ का। तो आप यूँ समझ लीजिए 80% का जो यहाँ पे रेवेन्यू में इंक्रीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे बात करें
तो जो इनका रेवेन्यू है वो 34% से इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दिया है आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर अगर आप नज़र मारें तो यहाँ पे जो कंपनी थी वो लॉस बनाई थी 3628 का 2022 में। उसके बाद 2023 में यहाँ पे इन्होंने लॉस बनाया 4179 करोड़ रुपीज़ का। और उसके बाद अभी के लिए अगर आप देखें तो 2024 में ये अपने लॉसेस को कट करते हुए दिखाई दी है और यहाँ पे अपने लॉसेस को ऑलमोस्ट 44% से कम कर दिया है। नेटवर्थ अगर कंपनी की बात करें तो 12,000 करोड़ की थी, जो अभी के लिए रह गई है 7,791 करोड़ रुपीज़ की, राइट। कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस भी अगर आप देखें तो नेगेटिव में है। कंपनी के पास बोरोइंग भी आपको देखने के लिए मिलती है 256 करोड़ रुपीज़ की एज ऑफ 30 जून 2024। तो जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं है, बट द ओनली थिंग लाइक विच कीप सच स्टॉक्स और विच कीप दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स ग्रोइंग इज द फ्यूचर आउटलुक, right? This we have discussed in our video where I have discussed about Zomato from the level of 40 to 45 rupees. हमने आपको क्लियरली बताया था कि why I believe that Zomato can be a game changer और आगे चल के Zomato के प्राइसेस क्यों बढ़ सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा उस वीडियो का कमेंट, उस वीडियो को इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में भी। बात करूँ कंपनी की तो आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ -8.21% की रही है, प्राइस टू बुक वैल्यू 11.6 की है। अर्निंग पर शेयर देखिए नेगेटिव में है क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो भी नेगेटिव में है, 35.23 से निकल के आती है, राइट। ऑल इन ऑल जो कंपनी की फाइनेंशियल्स है, ऑल इन ऑल जो कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वो डिजास्ट्रस है। और मैं बात करता हूँ कंपनी के अगर लेटेस्ट क्लियर मार्केट प्रीमियम की, तो आप देख सकते हैं जो स्विगी का लेटेस्ट क्लियर मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा है 22 रुपीज़ का। अगर आप इसे अपर प्राइस बैंड पे ऐड करते हैं 390 रुपीज़ पे, तो आपको एस्टिमेटेड लिस्टिंग 412 रुपये के आसपास की निकल के आती है। तो अभी के लिए जो क्लियर मार्केट प्रीमियम चल रहा है स्विगी IPO के, दैट इज़ ऑफ 5.64%, विच इज़ नॉट वेरी गुड। अगर मार्केट कंडीशंस में देखूं और मार्केट अभी स्टेबल होने की ट्राई कर रहा है, अगर मार्केट यहाँ से और करेक्ट होता है तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट में लिस्टिंग भी होते हुए दिखाई दे सकती है स्विगी के IPO की। जब ये IPO आया था 25 रुपये के इसके लिए मार्केट प्रीमियम चल रहे थे, 6% का प्रीमियम था। यहाँ पे भी आपको उसमें भी फॉल होता हुआ दिखाई दिया है। हाउएवर अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पैसा लगाया जाता है, देन देयर आर चांसेस कि ये जो आपको जो GMP दिख रहा है इसमें भी आपको टर्न अराउंड होने के लिए होता हुआ दिख सकता है, राइट। तो हम इस पर्टिकुलर IPO में 2 दिन का वेट कर सकते हैं। 11,000 करोड़ की का एक बड़ा IPO है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एप्लीकेशंस उतनी ना लगे और आपको एक अच्छा चांस मिल जाए, जस्ट लाइक Hyundai मोटर्स IPO, जहाँ पे जो IPO था वो अंडर सब्सक्राइब रहा था, तो वहाँ पे भी अगर आप लगाते तो आपको मिल जाता IPO। हाउएवर 2 या 3% की उसकी भी डिस्काउंट लिस्टिंग हुई थी। तो यहाँ पे आपको जस्ट बाय द नेम नहीं जाना है, जस्ट रीड अबाउट द कंपनीज, व्हाट आर द फंडामेंटल्स, और क्या आपको उस पर्टिकुलर IPO में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। बात करूँ मैं स्विगी और जोमेटो की, तो आप देख सकते हैं जो स्विगी है उनका रेवेन्यू 11,634 का है और जो जोमेटो है उनका रेवेन्यू 12,144 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी जो है वो लॉस में है 2,350 करोड़ और जो जोमेटो है वो अपने आप को प्रॉफिटेबल बना चुकी है विद 351 करोड़ रुपीज़। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 87,299 का मार्केट कैप है स्विगी का। जोमेटो का 2,21,262 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट की बात करूँ तो यहाँ पे जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 2,724 करोड़ की और ब्लिंकिट की 4,923 करोड़ रुपीज़ की आ गई है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 487 625 रुपीज़ का आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा टर्न अराउंड देखने के लिए मिला है विद मर्जिंग ऑफ ब्लिंकिट और एक्विजिशन ऑफ ब्लिंकिट इन जोमेटो। और साथ ही साथ जोमेटो के अभी नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जैसे कि डिस्टिक्स, काफ़ी तेज़ी से जोमेटो अपने आप को ग्रो कर रहा है और दे वांट टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द मार्केट, दैट इज़ वेरी क्लियर। तो जोमेटो की वैल्यूएशंस डेफिनेटली यहाँ पे बेटर है, बट स्विगी ऑल इन ऑल अगर आप मार्केट कैप के वाइज देखें तो काफ़ी कम मार्केट कैप पे ट्रेड करता है और स्विगी भी अपने आप को ग्रो करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है। जो चीज़ जोमेटो करती है लाइक लार्ज ऑर्डर फ्लीट और बिग ऑर्डर फ्लीट, वो चीज़ें आपको इंस्टेंटली विद इन अ वीक स्विगी में भी आते हुए दिखाई देती है, राइट। इट्स अ कट टू कट कॉम्पिटिशन। हाउएवर वैल्यूएशन के हिसाब से अभी मुझे नहीं लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ स्विगी के IPO में पैसा लगाने के लिए। आई ऑलरेडी होल्ड जोमेटो इन माई पर्सनल पोर्टफोलियो। तो लेट्स सी, अगर मुझे लगाना होगा तो आई विल वेट फॉर 2 days, सी द reaction of the market against this Swiggy IPO, then only I would try to apply in this particular IPO or not, right. Further, like I wanted to discuss about the record selling which is happening by the foreign institutions। पिछले अक्टूबर के महीने में ही 1.14 लाख करोड़ रुपीज़ की सेलिंग आपको देखने के लिए मिल गई है इंडियन स्टॉक मार्केट में, विच इज़ कंसर्निंग एंड विच इज़ वेरी अलार्मिंग। अगर आप देखें तो नवंबर का जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था मुहूर्त ट्रेडिंग का, उस पर भी 211 करोड़ रुपीज़ का सेल ऑफ देखने के लिए मिला है FIIs की तरफ से और उसके
और अगर आप देखें तो जब से सितंबर में न्यूज़ आई थी विद रिस्पेक्ट टू चाइना स्टिमुलस, तब से मुझे लगता है कि जो मार्केट के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो एक कहीं ना कहीं अपना रुख मोड़ चुके हैं टूवर्ड्स द चाइना मार्केट। दैट्स वाई इतना बड़ा आउटफ्लो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो ऑलरेडी कंसर्न हमारे रहे ही है, और अमेरिका में अमेरिका में जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बन रही है विद रिस्पेक्ट टू कमला हैरिस एंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रम्प इलेक्शंस, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स आपको मार्केट में देखने के लिए मिल रहे हैं। जब तक ये चीज़ें स्टेबल नहीं होती, मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ पे वॉलेटाइल रहेगी, और मुझे अभी भी ये लगता है कि मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 24,000 का है, उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। 24,000 के ऊपर जब तक हम बने हैं वी आर स्टिल ओके, राइट। और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस आपको कंटिन्यूसली देखने के लिए मिल सकते हैं। That's it for today. I hope I was able to give you a good overview of what exactly we are going to do in the Swiggy IPO, what is the market state, and new stock like which I'm thinking of adding into my portfolio, which is of Jubilant Pharmova for a move of 200 to 300 rupees in coming days. That's it. Thank you and happy investing.